मैं A.K. अम्बेडकर, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार। आज हमारे कार्यकर्ताओं को बेगूसराय में पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती तरीके से रात्रि में कुछ लोगों को एकदम सुबह सुबह पुलिस वालों ने घर से जाकर उठाकर लाया और लाकर बेगूसराय में जो मुफस्सिल थाना है वहां पर बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये बात हमारे कार्यकर्ताओं ने मेरे तक पहुंचाई। मैं कहीं कार्यक्रम में था। जैसी जानकारी मुझे मिली मैं तुरंत ही मुफस्सिल थाना के प्रभारी जी से हमने बात किया कि फलाने फलाने नाम के कार्यकर्ताओं को आपने लाकर बंद किया है। वहां के थाना प्रभारी ने इस बात से इनकार कर दिया कि हमने किसी को यहां पर डिटेन नहीं किया है, बंद नहीं किया है। ये बहुत दुख की बात है। फिर हमने किया, उनको कहा कि हमें जानकारी भी नहीं कि आपके थाने में बंद है, आप क्यों छुपा रहे हैं? तो मेरे जानकारी में नहीं है। फिर हमने उनको कहा कि आप थाना प्रभारी हैं और महोदय आपके थाने में कौन बंद है और कौन बंद नहीं है, कौन आ रहा कौन जा रहा जानकारी नहीं है। इसका मतलब कि आप तो बहुत लापरवाह लोग हैं। और अगर पुलिस वाले ही ऐसे लापरवाही करेंगे तो आम जनता की क्या हालत होगी। फिर वहां के पुलिस प्रशासन ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ कुछ लोग बंद हैं, लेकिन मैं बंद नहीं किया हूं, हमसे उच्च अधिकारी लोग हैं बंद किया है। हमने कहा कोई भी बंद किया है, आपके थाने में बंद है, कौन सी गुनाह किया, कौन सी धारा के अंदर, कौन सी गलती की वजह से आपने उनको रात से या सुबह सुबह लाकर उठाकर जबरदस्ती तरीके से बंद किया, कृपया बताया जाए। उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। बहुत बहस करने के बाद बताया कि ऐसी मुझे पता चली थी कि आज बिहार के 2 लोकसभा में, एक औरंगाबाद में भी उनका नरेंद्र मोदी जी की सभा थी और आपको बेगूसराय लोकसभा में सभा था। तो भाई उनकी सभा है तो उनकी सभा होने की वजह से हमारे लोगों क्यों आपने बंद किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जानकारी मिली थी कि ये फलाने फलाने लोग नरेंद्र मोदी जी को काले झंडे दिखाने वाले हैं। हमने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जी को काले झंडे से इतना डर क्यों लगता है? क्या हमारे लोगों ने उनको काला झंडा दिखाया? मुंह बंद हो गई उनकी। अगर दिखाया हो और आपने अगर बंद किया हो तो फिर कही जा सकती है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है, इसकी वजह से आपने बंद किया है। और अगर उनको कोई काला झंडा दिखा रहा उसका भी कोई वजह होगा, लेकिन हमारे लोगों को दिखाया नहीं। आपके को कोई प्रमाण है? कहा नहीं प्रमाण है। जब नहीं प्रमाण है तो बंद कैसे किया? तो हमें ऐसा शंका लग रही थी, संदेह हो रहा था। हमने पुलिस प्रशासन के लोगों को कहा कि आपको अगर इस बात की शंका हुई और शंका के आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया तो मेरी भी एक शंका और संदेह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खूब फेंकते हैं, जो फेंकू राम जी हैं फेंकते रहते हैं, लेकिन वो जो फेंकते हैं बोलते हैं उसके ऊपर खुद ही अमल नहीं करते हैं। तो मेरी भी एक आशंका है कि वो केवल बोलते हैं, अमल नहीं करते हैं, तो इनको भी अरेस्ट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूं, ये बड़े लोग हैं। अरे बड़े लोग हैं तो क्या मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिला, पुरुष, एक गरीब लोगों को आप शोषण करेंगे? उनके पास मुंह बंद हो गया। ये गरीबों को क्यों बंद किया, मजदूरों को क्यों बंद किया? आज उनकी दिन भर की मजदूरी चली गई, इसकी भरपाई कौन करेगी? जवाब देने से बंद हो गया, फोन काट दिया। फिर हमने लगाया और कहा उनको 1 घंटे के अंदर रिहा करना होगा। इस बात को आदरणीय मेश्राम साहब तक पहुंचाई गई, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। उन्होंने भी अपने फेसबुक आईडी से बिहार के पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया, आदेशित किया, 1 घंटे के अंदर रिहा नहीं किया जाता है तो हम बिहार बंद करने की फैसला करेंगे। फिर हमारे
कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यालय पर थे, बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यालय पर। वहां जाकर के पुलिस वाले ने कैंप कर दिया, हमारे लोगों को नजरबंद करके रखा, कैद करके रखा। फिर हमने प्रशासन को बात किया कि भाई क्यों हमारे लोगों को परेशान कर रहे हो आप? हमारे कार्यकर्ता वहां मीटिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब हमने नरेंद्र मोदी को नहीं रोका, कार्यक्रम से नहीं रोका, आप हमें क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हो? फिर उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका थी, काला झंडा की आशंका थी। भाई इतने मोदी जी काले झंडे से क्यों अनक रहे हैं? जैसे लाल जो सांड जो है लाल कपड़े से नकतर आता है, अरे भाई मोदी जी भी इंसान है, क्यों उनको काले कपड़े से डर लग रही है? ऐसी परिस्थिति में जो है ये हमने बात करने के बाद भी उसने कहा कि जैसे ही सभा समाप्त होगी मोदी जी का हम लोग उनको छोड़ देंगे। हमने कहा कि 1 घंटे के अंदर छोड़ा जाए, अगर नहीं छोड़ा जाता है तो बेगूसराय में तो आंदोलन होगी और हमारे लोग संविधान के दायरे में आंदोलन करेंगे। और इतना ही नहीं, पूरे बिहार बंद होगा। और अगर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार होंगे। और ये जो भाजपा के सरकार में जो गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं, ये जिम्मेवारी उनकी होगी। ये फिर बहुजन मुक्ति पार्टी के कोई भी कार्यकर्ताओं का जिम्मेवारी नहीं होगा। हमने पहले ही आपको चेतावनी दिया, फोन से बताया, समझाने की कोशिश किया, और अगर आप मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हमारे पास एक ही अधिकार बचती है, आपके सड़कों पर आकर आपके विरोध में बोलने के लिए। साथियों, ये तो सरासर मानवाधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, तार तार किया जा रहा है। हमारे लोगों को बोली पर पाबंदी लगाई जा रही है, गोली का डर दिखाया जा रहा है। इससे आप लोग समझ सकते हो कि देश में कितनी बड़ी अराजकता फैल चुकी है और बिहार में कितनी बड़ी अराजकता फैल चुकी है। एक गुंडागर्दी दिन दहाड़े हो रही है। हमने कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं किया, फिर जबरदस्ती तरीके से। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बहुजन मुक्ति पार्टी से ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि अपने हमारी पार्टी अंतरराष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, क्यों इतनी हमसे डर लग रहा है? इसलिए साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी एक इतनी ताकतवर पार्टी है कि इनको धूल चटा कर रखा हुआ है। पहले से ही दहशत में आ जाते हैं, पहले से ही डर चुके हैं। इसलिए ये डरपोक लोग हैं। इन डरपोक लोगों को बिहार से सफाया होना ये तय हो चुका है। अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है, ये सफाया हो जाएंगे। एक भी सीटें इन चोरों को नहीं मिलेगा। ईवीएम चोर हैं, ईवीएम से ये चोरी करके सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे चोरों की समर्थन करते हैं। ये बहुत ज्यादा ये मतलब दुख की बात है कि आप इन चोरों को समर्थन में क्यों जाते हैं बार बार? इन चोरों से दूरियां बनानी चाहिए, इन चोरों से अलग हटकर काम करना चाहिए और जो समविचारी दल है उनके साथ में मिलजुल कर काम करना चाहिए। साथियों, हम लोगों ने बिहार बंद करने की घोषणा किया है, लेकिन कल ही करना था। राष्ट्रीय जनता दल की कल महारैली पटना के गांधी मैदान में हो रही है। इसके वजह से हम लोगों ने इसको कल ना करते हुए 3 दिन के बाद करेंगे, क्योंकि ये रैली सफल होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जो ऐलान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी को रोकते हैं और हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बातों को समर्थन करते हैं। इनकी रैली अपार सफलतापूर्वक संपन्न होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कल भारत बंद नहीं करेंगे। 3 दिनों के बाद हम लोग बिहार बंद करने की ऐलान किया है और हम लोग बिहार बंद करेंगे। आज हमारा बेगूसराय के कार्यकर्ता वहां बंद कर चुके हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वो बंद कर रहे हैं और वहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे लोगों को रिहा किया जाए, छोड़ा जाए, इज्जत के साथ उनके घरों में पहुंचाया जाए, जिस प्रकार से आपने अरेस्ट करके लाया था। अगर वहां के कलेक्टर साहब हो या एसपी साहब हो या और कोई अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर हमारे कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार से जबरदस्ती तरीके से क्षति पहुंचाने की काम करती है तो बहुजन मुक्ति पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर हमारा जो है आंदोलन बल्कि और तेज गति से आंदोलन हो जाएगी और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेवार होंगे,
क्योंकि हमने उनको बार बार चेतावनी दे रहे हैं, हमारे लोगों को छोड़ा जाए, हमारे लोगों को बाइज्जत घर में पहुंचाया जाए। आप ऐसा नहीं करते हैं, ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देता हूं, आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि आप लोग बिहार बंद का तेज गति से तैयारी करें और लोगों लोगों तक जाकर ये बताएं कि ईवीएम से चोरी करने वाले बीजेपी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, ये चोरों को उखाड़ फेंकना है। एक भी सीटें इनकी जीतनी नहीं चाहिए। ऐसा जाकर आप जन जागरण करें। आने वाले समय में जो उग्र लोग हो चुके हैं, ईवीएम तोड़ने की लोग बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की जनता कर रही है। तो जनता जैसा निर्णय लेगा, हम लोग उनकी जनता की बातों को समर्थन करेंगे। धन्यवाद। जय भीम।